गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हियर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th of Feb 2022। आज के डेट से जितने भी आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट रेलेवेंट लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे। ओके, तो चलिए इसी एम्स एंड मोटो के साथ स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को। अब बढ़ते हैं फ्रंट हेडलाइंस की तरफ, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है आज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया है आज के डेट में, बिकॉज अदर कंट्रीज है, इवन इंडिया ने भी स्टेटमेंट दे दिया था कि अपने जो सिटीजन्स को इंडिया ने एडवाइस किया था कि प्लीज लीव यूक्रेन टेम्परली। ठीक है, अभी के लिए आप यूक्रेन को छोड़कर हमारे वापस कंट्री में, अपने देश में आ जाइए, बिकॉज द सिचुएशन विल बिकम इंटेंस इन फ्यूचर। ठीक है, मे बी सिचुएशन इंटेंस हो सकता है फ्यूचर में। सो इसके रिगार्डिंग ये आज फ्रंट हेडलाइन के जो इंपॉर्टेंट है ये इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं दैट रशिया सेज some troops pulling back from areas near यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के आसपास में जो एरियाज के यूक्रेन के जो अगल बगल में जो एरियाज थे ना, वहां पर रशिया के ट्रूप्स डिप्लॉयड थे। तो वहां एक रिपोर्ट निकली, उसमें बताया जा रहा है कि रशिया क्या बोला कि अपने ट्रूप्स को वो पीछे ले रहे हैं, पुलिंग बैक फ्रॉम दैट एरिया नियर यूक्रेन, बट मिलिट्री एक्सरसाइज टू कंटिन्यू, पुतिन सेड ready to work further with the West। ओके, आफ्टर ऑल ऑफ दिस पुतिन ने इसको एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देकर और इसको बोल दिया कि हम वापस जा रहे हैं, बट इट विल कंटिन्यू लेटर ऑन, ये बाद में कंटिन्यू होगा। रशिया सेड ऑन ट्यूसडे के दिन में रशिया ने बोला सम ऑफ इट मिलिट्री यूनिट्स वेयर रिटर्निंग टू देयर बेस आफ्टर एक्सरसाइज नियर यूक्रेन। यूक्रेन के आसपास वाले एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट कराने के बाद कुछ मिलिट्री यूनिट्स रिटर्न कर रही है अपने बेसिस में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच हैज बीन कम फ्रॉम द साइड ऑफ रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए हैं। ब्रिटिश वार्निंग दैट मॉस्को माइट इन्वेड इट्स नाइबर एट एनी टाइम। ठीक है, ब्रिटिश जो है कंटिन्यूसली यूएसए की तरफ से वार्निंग आ रही है कि दे में माइट इन्वेड इन इट्स नाइबर। ठीक है, 16 तारीख आज का डेट बताया गया था कि आज के डेट पे रशिया का बहुत बड़ा इन्वेजन देखने को मिलेगा ऑन यूक्रेन। ठीक है, बट अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ अलग ही इसमें दिखने को मिल रहा है। इट वाज नॉट क्लियर हाउ मेनी यूनिट्स वर बीइंग विड्रॉन बट बाय व्हाट डिस्टेंस आफ्टर बिल्डिंग अ एस्टिमेटेड ऑफ 1,30,000 रशियन ट्रूप्स टू द नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ यूक्रेन। ठीक है, आप सबको पता है कि लगभग रशिया का 1,30,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट साउथर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, अभी कोई डाटा शेयर नहीं किया गया है कि कितने अमाउंट ऑफ यूनिट को उन्होंने विड्रॉ किया है। ठीक है, फॉर व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है। ठीक है, सो अभी तक डाटा ये क्लियर नहीं हुआ है। वी हैव ऑलवेज सेड द ट्रूप्स विल रिटर्न देयर बेसेस आफ्टर द एक्सरसाइज आर ओवर, क्रेमलिन स्पोक पर्सन Dmitry Peskov said। ठीक है, सो this has been said by the Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said। So we have always said that troops will return to their bases after the exercise are over। ठीक है, मतलब कि उनका कहना है कि रशिया की गवर्नमेंट का, रशिया का सरकार का कहना है कि हम इन्वेजन का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अटैक ऑन अदर कंट्रीज, हम दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, बट वी वर डूइंग एक्सरसाइज ओवर देयर, हम वहां पर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे थे। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो बाद में भी वहां पर कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, बट बहुत ऐसी कंट्रीज है, इवन यू विल गेट द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया आल्सो दैट इंडिया एडवाइज इट्स सिटीजन्स टू लीव यूक्रेन टेम्परली। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि इंडिया का भी स्टेटमेंट आया है, प्लीज लीव द यूक्रेन एज मच एज इट पॉसिबल। ठीक है, ये ट्यूसडे के दिन बताया गया था। And you can hear the statements। Okay, so this type of situation which has been created near the Russian and Ukrainian border। So आपको मैं भी hope ये clear हो गया होगा। Now move on to the next important article that exports rise 25% to 34.5 billion in जनवरी। 34.5 बिलियन डॉलर जनवरी में एक्सपोर्ट बढ़ गया है। ठीक है, बट यहां पर हमें एक चीज बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला एक चीज में, जैसे कि गोल्ड का इंपोर्ट में। ठीक है, गोल्ड का जो इंपोर्ट है वहां पर हमें शार्प फॉल देखने को मिला है टू जस्ट 2.4 बिलियन। ठीक है, इट्स कम टू 2.4 बिलियन डॉलर। वहीं पर ट्रेड, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहां तक 17.4 बिलियन डॉलर तक ये बढ़ चुका है। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है दैट टच्ड
$34.5 बिलियन इन जनवरी। ठीक है, जनवरी में कितना टच कर गया? $34.5 बिलियन ये टच कर गया। ठीक है, और इट्स हायर देन ईयर ग्रो। लगभग एक साल पहले ये स्ट्रेंथ कितनी थी? ये आंकड़ा कितना था? 25.3% का ये आंकड़ा था। और अभी ये जनवरी के जो डाटा शेयर किया गया है उसके हिसाब से बताया गया कि जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उन्होंने लगभग $34.5 बिलियन का आंकड़ा को छू लिया है। वाइल इंपोर्ट ग्रीव एट अ स्लाइटली स्लोअर पेस, talking the country trade deficit, the 5-month low of 17.4 billion, says officials estimated release on Tuesday। ठीक है, मैं आपको पता है कि मैं आपको बता भी दिया कि दिस वाज द हाईएस्ट एवर, $34.5 बिलियन अभी तक का हाईएस्ट है जो कि जनवरी में हमने टच किया है। ओके, सो इंडियाज एक्सपोर्ट्स नियर देन द $400 बिलियन टारगेट सेट फॉर 2021-22 with the first 10 months of the year already clocking outbound the shipping lanes। ठीक है, आप सबको पता है कि इंडिया का बहुत बड़ा एक टारगेट है, जैसे हमारे जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बिजनेस है उसको एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है कि हम $400 बिलियन का टारगेट ने हमने रखा है। ठीक है, एंड दिस विल बी दिस हैज बीन सेट फॉर 2021-2022 with first 10 months of the year already clocking outbound shipment worth $336 billion। ठीक है, we have seen the outbound shipment of $336 billion। okay, this mark a nearly 47% increase from a year ago and 27.1% increase over the pre-COVID periods of 2019-2020। okay, you will see that this will be the mark the nearest approximately लगभग 47% increase हमने देखा है after 1 year and 27.1% increase हमने देखा है प्री कोविड पीरियड में 2019-20 में। ठीक है, सो वहीं पर मैं आपको बताया कि जैसे कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है। ठीक है, जस्ट ड्यूरिंग द जनवरी जस्ट $2.4 बिलियन तक का रह गया ये। ठीक है, 40.5 लोअर देन इन द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ इन 2021 एंड ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ $4.72 बिलियन इंपोर्ट्स इन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, प्रीवियस मंथ में हमें कितना देखने को मिला था? $4.72 बिलियन का इंपोर्ट हमें देखने को मिला था, बट अभी ये गिरा है 2.4% तक हमें देखने को मिला है। ओके, बिगेस्ट फैक्टर की बात की गई है इसके अंदर, द डिक्लाइन इन द येलो मेटल। जो येलो मेटल में डिक्लाइन देखने को मिला है वाज बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड इंडियाज इंपोर्ट बिल ड्रॉपिंग टू $51.9 बिलियन इन जनवरी and 12.7 lower than in December 2021। ओके, कहां किसका बताया जा रहा है? बिगेस्ट फैक्टर डिक्लेनेशन का कौन बताया जा रहा है? येलो मेटल इंपोर्ट। येलो मेटल का जो इंपोर्ट है इसका एक बिगेस्ट फैक्टर फॉर द डिक्लेनेशन बताया जा रहा है इन द which behind the India's import bill dropping to 51.9% in जनवरी में आप देख सकते हैं 51.9% तक ये ड्रॉप किया। ठीक है, सो दीज आर द डाटा विच हैज बीन कम फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये 25% से होकर $34.5 बिलियन तक हमें देखने को मिला इन जनवरी। हमें ये जनवरी में देखने को मिला। ओके, सो दिस वाज द न्यूज। आई होप यू गेट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ है नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स के रिलेटेड आर्टिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नन ऑफ बिजनेस, हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्लेस इन केरला दैट इज अयमनम एक प्लेस है केरला में। ठीक है, अमंग द 30 बेस्ट प्लेस टू विजिट इन 2022। ठीक है, 2022 में 30 बेस्ट प्लेसेस में ये अमंग एक है। ठीक है, 30 ऐसे बेस्ट प्लेस है 2022 में घूमने के लिए, उनमें से ये एक है। ठीक है, अयनम इन केरला अमंग 30 बेस्ट प्लेसेस हु विजिट इन 2022। ठीक है, एक पिक्चर स्क्वेच विलेज है बिसाइड द बैकवाटर्स नियर कोट्याम इन केरला हैज फाउंड इटसेल्फ इन द लीग ऑफ श्रीलंका। ठीक है, भूटान, लंदन, ओल्काओम, सियोल, Istanbul amongst the 30 best places to visit in 2022 and on list published by Condé Nast Traveler magazine। ठीक है, एक लिस्ट पब्लिश किया फॉर द विजिटिंग बेस्ट प्लेसेस के लिए, एक लिस्ट पब्लिश की गई। 30 बेस्ट प्लेसेस दिए गए, वहां पर रिकमेंड किए गए फॉर द विजिटर। ठीक है, एज ए टूरिस्ट के लिए वो रिकमेंड किए गए। ठीक है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, जहां पर लंदन, ओक्लाहोम, सियोल, इस्तानबुल ऐसे अमंग्स 30 और ऐसे प्लेसेस थे जिनको इंक्लूड किया गया फॉर द टूरिस्ट टू विजिट इन 2022।
सो एक और इंपॉर्टेंट प्लेस बहुत ज्यादा अट्रैक्शन अपने तरफ पुल किया, कौन था ये? अयमनम, ठीक है, अयमनम इन केरला, केरला में एक प्लेस है अयमनम, उन्होंने बोला कि ये प्लेस बहुत ज्यादा अट्रैक्शन किया है, ठीक है। प्रीवियस कुछ सालों से इसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इसमें, ठीक है। सिक्किम, मेघालय, गोवा, कर्नाटका, कोलकाता एंड उड़ीसा अमंग द इंडियन प्लेसेस ऑन द लिस्ट। कुछ ऐसे इंडियन प्लेसेस है जैसे कि हो गए सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया। सो इन स्टेट्स को आप भूलना नहीं आपको, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग में सारी स्टेट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, सो दीज आर द स्टेट्स विच इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द विजिट इन 2022. Okay, so these things are there. I hope you got clarity regarding this. Now let's move on to the next important news. We have come to the part of editorial. हम editorial पे आ गए हैं। editorial एक बहुत प्यारा editorial है आज का, the pathology of school closure in India, ठीक है। What is the pathology for the school closure in India? pathology क्या थी school closure की, ठीक है गाइस। आप सबको पता है कि ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक, इस कोविड पैंडेमिक में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से इंप्रूव भी की है और बहुत सारी चीजें तरफ अभी भी हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली इस पैंडेमिक में, तो उसके रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग तो वहां भी हमारा मेंटेनेंस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग भी हॉस्पिटल को बात की गई है कि हॉस्पिटल और भी हम लेकर आएंगे शहर शहर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गांव में, ठीक है। और भी हमने स्कूल, जैसे कि स्कूल और स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, इसका फिजिकल क्लासेस हमेशा से बंद रही है इस पेंडेमिक में, ठीक है। ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से केसेस आर, मतलब डे टू डे केसेस आर इंक्रीजिंग, हमेशा केसेस बढ़ते रहे हैं। इसकी वजह से हमेशा स्कूल क्लोज ही रहा, अब तक तो क्लोज ही रहा था। धीरे धीरे कुछ स्टेट्स है जो कि मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द रीओपनिंग ऑफ देयर स्कूल्स, अपने स्कूल्स को वो धीरे धीरे खोल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी जो कुछ स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके रिगार्डिंग में ही ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा गया है चंद्रकांता लहारिया जी के द्वारा, ये आर्टिकल लिखा गया है जिसमें कुछ बैन ऑफ मिसफॉर्च्यून बताया गया है, जिस बैन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बताए हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। To start with, one of the biggest reason for the continued school closure has been widespread misinformation, ठीक है। बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है, ठीक है, लोगों में, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग जो थर्ड वेव्स है would affect children's, let's wait for the vaccination of kid before reopening schools were made by the influential individuals and amplified on the social media, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो कि फैल गई है लोगों में, ठीक है, जो कि एक शक की नजर से लोगों को अगर आप मान लीजिए सपोज की अगर हमने बोला छुआछूत की बीमारी लीजिए, वो तो अभी अनटचेबिलिटी आज के डेट में खत्म हो गई है, ठीक है, नामो निशान उसका मिट गया है। लेकिन पहले के लोगों क्या थी, पहले के लोगों की थिंकिंग थी छुआछूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। सो वो वाइड स्प्रेड, मतलब डे बाय डे वो बढ़ता जाता था। लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे कानून, लीगल एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ भी ऐसी ये चीज देखने को मिली, लोगों के बीच में एक सनसनी खबर फैल गई कि जो तीसरा वेव जो आया है बहुत ज्यादा चिल्ड्रंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। हम वेट करते हैं वैक्सीनेशन के लिए कि चिल्ड्रंस के लिए, किड के लिए वैक्सीनेशन आएंगे और उसके बाद वो स्कूल में उसको भेजेंगे। सो दीज थिंग्स हैव बीन वाइडली मिस इन्फॉर्म्ड टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दीज थिंग्स कम फ्रॉम वेयर, सोशल मीडिया इज द वेरी, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत ज्यादा ये इन सब चीजों को ये क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सो लोगों सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस हो जाने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं अभी, खास करके दिस पैंडेमिक के डेट में। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ओपिनियन ऑफ द स्टेट सेक्शन ऑफ प्रिविलेज्ड पेरेंट्स एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द देयर एसोसिएशन ऑफन नॉट फुलफुली अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू डोमिनेटेड and prevailed in the mainstream discourse. Okay, so these are also the very important point that small section of the privileged parents, small section societies हैं, ठीक है, self proclaimed representative of the associations हैं, they are not fully understand the complexity of the issue, मतलब they मतलब कि वो जो issue है उसकी complexity को वो understand नहीं करते हैं, and dominated and prevailed the mainstream discourse. Okay, so these are the things which happen. So this is the two second points. Okay, now the third points which the author highlight that the government response at all level to the misinformation was delayed and arguable insufficient, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी रिस्पॉन्स भी ली है एट ऑल द लेवल्स, ठीक है। मिसइंफॉर्मेशन was delayed and arguable insufficient through science communication increase over the period of time, it didn't match the pace of misinformation, ठीक है। साइंस के जो कम्युनिकेशन है उसको इंक्रीज किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट डिड नॉट मैच टू
the pace of misinformation. Okay, fourth very important point which has been said by the author, that the lived experience of the citizen from second covid wave in India. ठीक है, जो second covid wave आया इंडिया में उसकी lived experience से बताया है इन्होंने कि in which people had fend them for themselves and intended to trust the average citizen in the government and its institutions. Okay, so this will very important कि आपको पता होना चाहिए कि in which people had fend for themselves, अपने आपके लिए खुद के लिए वो fend कर रहे हैं, and dependent the trust of the average citizens in the government and its institutions. Okay, and now the fifth point is very important also. For many months after the initial course of school, ठीक है, for many months after the initial course of school, there was almost no planning and discussion on the needs for the objective criteria for reopening the school. Okay, बहुत सारी months की, बहुत सारी years के बाद ये डिसाइड किया गया कि after the initial closure of the school, ठीक है, देयर वॉज ऑलमोस्ट नो प्लानिंग, मतलब कि गवर्नमेंट को कोई प्लान नहीं था कि दे मे बी ओपन देयर स्कूल. ठीक है, स्कूल को वो ओपन करेंगे बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स थिंकिंग, बिकॉज ऑफ देयर सोशल इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल की वजह से. ओके, एंड द डिस्कशन ऑन द नीड फॉर द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू ओपन द स्कूल. इन द अर्ली 2021 जनवरी, इंडिया हैड ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड विक्ट्री ओवर कोविड-19 पैंडेमिक. ठीक है, आप सबको पता है कि अर्ली 2021 जनवरी के टाइम पर इंडिया ने लगभग डिक्लेयर कर दिया था कि दे हैव टेकन द विक्ट्री ओवर कोविड-19 पैंडेमिक पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है. हाउएवर देयर वाज वेरी लिटिल डिस्कशन एंड अर्जेंसी टू रीओपन स्कूल. ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे डिस्कशन बची थी और अर्जेंसी थी टू रीओपन द स्कूल. द डिले इन स्कूल रीओपनिंग हैज रिवील्ड द सोसाइटल एस्पेक्ट एज वेल. ओके, वी हैव सीन द सोसाइटल एस्पेक्ट एज वेल. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच हैज बीन गिवन by the author, that it is not a given that those with the influential and voice would speak on behalf of the poor and the voiceless. Okay, it has not been given that with the influential and the voice would have been given to all the poor and the voiceless. Second, school closure has had the worst impact on children who were already in disadvantage. जो ऐसे चिल्ड्रंस है जो कि डिसएडवांटेजेस में पहले से ही थे, ठीक है, उनके लिए जो स्कूल का जो क्लोजर है बहुत ज्यादा वो वर्स इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा उसका. ठीक है, चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत ज्यादा, चिल्ड्रंस की माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा. ठीक है, आपको मैं बता दूं कि स्कूल में जो फिजिकल क्लासेस जो मिलती है एक स्टूडेंट को, उससे और एक ऑनलाइन क्लासेस मिलती है एक स्टूडेंट को, उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक फिजिकली जो इंसान का जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड होने की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर एक स्टूडेंट अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, सो ही और सी मे नॉट बी हैविंग सेम टाइम्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड, वहां पर उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो सकती है. ठीक है, बिकॉज द टीचर्स इज इन द स्क्रीन, टीचर आपके स्क्रीन में है. ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम देयर, आप वहां से कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द स्टूडेंट पर आप टोटली डिपेंडेंट. ओके, सो द थर्ड इज दैट लर्निंग ड्यूरिंग द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैव बीन equated with the completion of the syllabus. ठीक है, this is very important कि during the novel coronavirus pandemic they have equated with the completion of syllabus. Parents have started to believe that learning loss can be addressed by having their having the awards attended extra classes through online एड टेक सॉल्यूशंस. ओके, सो पेरेंट्स को अभी ये बिलीव होना स्टार्ट हो गया है कि जो लर्निंग का जो लॉस हुआ है कैन बी एड्रेस बाय हैविंग द अवार्ड्स टू एक्स्ट्रा क्लासेस. ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा लॉसेस हुए रिगार्डिंग द स्टडीज, रिगार्डिंग दियर स्टडीज, ओके, उसके रिगार्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं ई टेक सॉल्यूशन के थ्रू. ठीक है, सो इन द यूनियन बजट 2022-2023 while acknowledging the learning loss due to pandemic, the government has proposed under the One Class One TV channel program of Pradhan Mantri E-Vidya or program E-Vidya scheme to expand 12 television channels to a total of 200 channels in order to impart supplementary teachings. Okay, so this is very important कि you should know कि this was the union budget of 2022-23. ठीक है, ये union budget 22-23 में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्लानिंग थी. Acknowledging the learning loss due to this pandemic, the government has proposed, गवर्नमेंट ने एक प्लान प्रपोज किया अंडर वन क्लास वन टीवी चैनल, और ये प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम जो है इसको एक्सपैंड किया 12 टेलीविजन चैनल तक. एंड
a total of 200 channels in order to impart the supplementary teaching. This has advertently ended up equating the learning with syllabus competitions. The school children's online and offline learning survey in India has showed that TV based education programs are completely ineffective. ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो फिजिकल में प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड जो हमारा रहता है वो हमारा ऑनलाइन में नहीं रहता है। वहीं पर एक रिपोर्ट निकली थी, उस रिपोर्ट में बताया गया, कौन सी एक रिपोर्ट थी, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था, स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे ये कंडक्ट कराया गया था इंडिया में। उस रिपोर्ट ने बताया कि जो टीवी बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम से इट्स हैज बीन कंप्लीटली इनफेक्टिव, बहुत ज्यादा ये इनफेक्टिव रहा है। ठीक है, इसमें कुछ हमें हो के चांसेस देखने को नहीं मिले। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो इट्स अ पॉसिबल थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ पेरी। ठीक है, पेरी के लिए पेरी टाइप का एक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया। ठीक है, पेरी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रिपेयर, इंगेज, reimagine and innovate. So these four things are very important to start the education systems. Okay, पहले हमसे उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है, इंगेज कराने की जरूरत है, और रीइमेजिन कराने की और इनोवेशन करने की उसके अंदर कुछ हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, सो दीज थिंग्स हैज बीन सेड बाय द चंद्रकांता लहाड़िया जी। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल था आज का ये। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल आज के हमें इसको लगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, व्हाई वी नीड वेंटिलेटर्स एंड एयर प्यूरिफायर। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक्स में आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, वेंटिलेटर के डिमांड ज्यादा बढ़ गए थे, एयर की जो प्योरिटी थी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बिकॉज कोविड-19 इज एन एयरबॉर्न डिजीज। क्या था? एक एयरबॉर्न डिजीज था, एंड द लेटेस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 is the most transmissible and sparse, while vaccination is effective in the reducing the risk of hospitalization and death, awareness the risky situations and taking precautions like wearing of mask, ensuring ventilators, air purification can reduce your risk of catching the virus. Okay, आप सबको पता है कि वेंटिलेटर की क्यों जरूरत थी, ये हमें शायद एडिटोरियल आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको सामने थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर देता हूं। ठीक है, प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी इस पैंडेमिक में, बिकॉज वी नो दैट दिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज। एक जो कोविड-19 था ये क्या है? एक एयरबॉर्न डिजीज है, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया था दैट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोव-2 का, इट्स मोस्ट ट्रांसमेबल, बहुत ज्यादा ये ट्रांसमेबल डिजीज था। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग बताई गई थी कि जो वैक्सीनेशन है इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, वैक्सीनेशन इज वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड द डेथ्स। ठीक है, बताया गया कि हॉस्पिटलाइजेशन से, डेथ से बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बचाता है। ठीक है, आपको कम से कम वैक्सीनेशन अगर आपने ले लिया है तो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होने देगा। ठीक है, आपको आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेगा। ठीक है, टेकिंग प्रिकॉशंस लाइक वेयरिंग मास्क, इंश्योरिंग वेंटिलेटर्स, एयर प्यूरिफिकेशन कैन reduce your risk to catching the virus. In the previous article published in The Hindu on 10th of January, we have discussed that the best mask wearing practices. Here we expand the ventilator and air filtration. Okay, so these things are very important कि मास्क आपको पहने रखना है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको हाथ को धोते रहना है। ठीक है, frequently wash your hands. Okay, continually wear the mask. ठीक है, पिछले 2 सालों से हमने बहुत ज्यादा इससे जो वायरस है हम उसने बहुत ज्यादा हमें हर चीज सिखाया है। ठीक है, मतलब सिचुएशन में किस तरीके से जो वायरस है एक वायरस कितना हार्श सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ये हमें इस कोविड-19 पैंडेमिक से हमें सीखने को मिला। ठीक है, सो हमने इससे सीखा है और इससे लड़ा भी है। कुछ हद तक हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस फील्ड में। ठीक है, हमारी जो अदर कंट्रीज है, जो साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं इसके रिगार्डिंग, अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, अभी भी हमने इसके ऊपर जीत हासिल की है, बट दिस इज द न्यू कोरोना वायरस ट्रेंड दैट, अभी जो नया वेरियस आया है इसकी वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वेंटिलेशन का बहुत ही प्यारा सा एक डेफिनेशन दिया है, दैट वेंटिलेशन इज द एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग स्टेल रूम एयर विद फ्रेश आउटडोर एयर। ठीक है, वेंटिलेटर क्या है? एक एक्ट है, ऐसा एक्ट है जो कि स्टेल रूम एयर को रिप्लेस करेगा, किससे? फ्रेश आउटडोर एयर से। ठीक है, इट्स वेरी गुड। आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है, तो स्टेल एयर, रूम के जो एयर है उसको किससे रिफ्रेश करता है? उसको रिप्लेस करता है फ्रेश आउटडोर एयर से। ओके, एज मोर पीपल गैदर और लिव इन द अपार्टमेंट और ऑफिस, और our activity warms up the space and our exhaled carbon dioxide can build up, leading the undesirable effect like drowsiness, impaired cognitive functions. Okay, so these are very important thing. ठीक है,
बाइंग एयर प्यूरिफायर कैन रिमूव एयरबॉर्न पार्टिकल्स। एयर प्यूरिफायर क्या करता है, पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स को रिमूव करता है, एंड दस लिमिट इंडो ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। सो दैट्स वाई इसमें बहुत ज्यादा एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं और जो इंडो ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 को उसको लिमिट प्रोवाइड करते हैं। अदर रिस्पिरेटरी इलनेस लाइक फ्लू, कोल्ड एंड डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस आर सो ट्रांसमिटेड बाय रिस्पिरेटरी पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट। ओके, सो अब आपको पता चल गया हो कि वाई वी नीड्स वेंटिलेशन एंड एयर प्यूरिफायर, क्यों इतनी इसकी डिमांड बढ़ गई थी। क्योंकि जो एक कोविड-19 पैंडेमिक आया था, जो इसकी आपको पता है कि ये एक एयरबॉर्न पार्टिकल्स थे, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज था। सो दीज एयर प्यूरिफायर्स, दिस वेंटिलेशन रिमूव सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, एट द सेम टाइम वेयरिंग मास्क एंड फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है। हेफा एक नाम का इंपॉर्टेंट वर्ड था, दैट इज वी रिकमेंडेड एयर प्यूरिफायर विथ हाई इफिकेसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। जो बताया गया कि कुछ ऐसे हेफा को प्रमोट करते हुए बताया गया था कि एयर प्यूरिफायर विथ हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर की जरूरत है, इसमें पार्टिकुलेट फिल्टर की जरूरत है, ठीक है, टू रिड्यूस द ऑर्डर एम्पल वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए कुछ इस टाइप की हमें फिल्टर की जरूरत थी, इसलिए हमें इसको एयर प्यूरिफायर को लेकर आना और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। यहां पर वैसे ही बताया गया कि हाउएवर द इलेक्ट्रॉनिक एयर प्यूरिफायर, यू कैन see here, this is the statement, however electronic air purifier using ionizer, ठीक है, similar non HEPA technology are not recommended, ठीक है। जो एक हाई जो HEPA नाम का जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि एक हाई इफिकेसी के साथ ये पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एयर प्यूरिफायर की बात कीजिए और अगर आप नॉन HEPA की बात करेंगे, नॉन HEPA टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सो वो रिकमेंडेड नहीं किया गया था, बिकॉज यहाँ पर लाइफ की लॉसेस बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड टू हैव अ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत थी, इसलिए एयर प्यूरिफायर हमें जरूरत था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड वेंटिलेशन एंड एयर प्यूरिफिकेशन इन दिस कोविड पैंडेमिक। ओके, और यहाँ पर कुछ हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये बहुत प्यारा, इसके बाद दूसरा ये आर्टिकल था जो कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और हमें इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल से रिलेटेड आइटम है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था, उसके ऊपर पैनल ने बोला है कि CPWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, टू रिवाइज द प्लान ऑन ट्री रिमूवल, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप सबको याद होगा, उसके रिगार्डिंग अभी इसकी स्टेटमेंट आई कि पैनल को बोला गया है कि जो CPWD है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उनको बोला गया है कि अपने जो प्लान है उसको रिवाइज कीजिए ऑन ट्री रिमूवल। अगर आप जानते हैं कि अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ट्री की रिमूवल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बताया गया है कि आप प्लीज अगर एक बार हो सके तो इसको रिवाइज कीजिए, अपने प्लान को रिवाइज कीजिए ऑन द ट्री रिमूवल। एनवायरमेंट क्लियरेंस अवेटेड फॉर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव्स, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी जब इसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक पैनल बिठाई गई है और उसको बोला गया है कि जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसको रिवाइज करना चाहिए ऑन द ट्री रिमूवल के रिगार्डिंग, ठीक है। यहां पर एक बहुत ये भी एक प्यारा सा थोड़ा सा हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, दैट इंडिया टू मेक डिजिटल मैप ऑफ ऑल विलेजेस, ठीक है, इंडिया इज गोइंग टू मेक द डिजिटल मैप ऑफ ऑल विलेजेस। जितनी भी विलेजेस हैं उनकी इंडिया क्या करने वाला है, अभी डिजिटल मैप निकालने वाला है। अपडेटेड गाइडलाइंस टू मेक इजियर फॉर सर्वेयर टू बी अंडरटेकन यूजिंग ड्रोन्स, सेज मिनिस्टर, ठीक है। जो अपडेटेड गाइडलाइंस है दैट विल मेक इजियर फॉर द सर्वेयर्स, सर्वे करने के लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे, टू बी अंडरटेकन यूजिंग ड्रोन्स को लेकर हम सर्वे करेंगे इसके रिगार्डिंग। ड्रोन सर्वे कंप्लीटेड फॉर 1,08,337 विलेजेस, लगभग 1,08,337 विलेजेस में ड्रोन की ये सर्वे कंप्लीट कराई गई है, ठीक है। सो अभी बताया जा रहा है कि इंडिया विल गोइंग टू टेक अ डिजिटल मैप ऑफ ऑल विलेजेस, ठीक है, डिजिटल मैप बनाने वाला है इंडिया फॉर ऑल विलेजेस फॉर टू मेक इट्स इजियर फॉर सर्वे टू बी अंडरटेकन यूजिंग ड्रोन्स। ओके, सो दिस थिंग्स यू रिमेंबर। यहाँ पर एक बहुत ही ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। द सिंगर संध्या मुखोपाध्याय जी रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है, बहुत ही फेमस लीजेंडरी बंगाली सिंगर थे ये, ठीक है। ये अभी रिसेंटली इनकी देहांत हो गई है इन कोलकाता ऑन ट्यूसडे के दिन में इनका देहांत हुआ आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस। शी वाज 90 व्हेन शी डाइड, शी वाज ऑफ 90 ईयर ओल्ड, ठीक है। इन्होंने
सी ट्रेंड अंडर, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, ठीक है, और बहुत सारी बंगाली सॉन्ग में इन्होंने गाना गाया, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी चीजें प्ले की, जैसे कि आप देख सकते हैं वेदर इट वाज प्लेबैक सिंगिंग फॉर द फिल्म सॉन्ग रिलीज ड्यूरिंग दुर्गा पूजा विच एमर्ज एज अ न्यू जेनरिक एंड वाज लेवल्ड मॉडर्न बंगाली सॉन्ग्स, ठीक है। सो इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ द सिंगिंग, ठीक है, बहुत अच्छा कैरियर रहा है इनका, और अभी इनका देहांत हो गया। सो यू शुड रिमेंबर दैट कि सिंगर संध्या मुखोपाध्याय जी रिसेंटली पास्ड अवे एंड शी वाज 90, और ये अभी कोलकाता में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। सऊदी कमांडर ब्रीफ्ड ऑन इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है, इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज के रिगार्डिंग सऊदी कमांडर ने ब्रीफ्ड किया है, ठीक है। इंडिया की डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है उसकी तारीफ की गई है इनके द्वारा। सिस्टम डेवलप इंडिजियसली वर शोकेस्ड, जो भी सिस्टम हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली जो बिल्ड किए गए वहां पर उसको दिखाया गया, ठीक है। द विजिटिंग कमांडर्स ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल Fahd bin Abdullah Mohammed Al Matur was on Tuesday given a detailed presentation by the Army Designation Bureau on the capabilities and competencies of Indian defense industries and also the system developed indigenously, especially artillery, specialist vehicle, ड्रोन, काउंटर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, डिफेंस ऑफिशियल सेट, ठीक है। डिफेंस ऑफिशियल ने जो बताया है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट निकली है कि सऊदी अरेबिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल आए थे यहाँ पर फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मतूर, ये विजिट किए इंडिया में, ठीक है। दिस इज द कमांडर फर्स्ट विजिट टू इंडिया, दिस वाज द फर्स्ट विजिट टू इंडिया, कमांडर की ये पहली विजिट थी इंडिया में सऊदी अरेबिया के कमांडर की, ठीक है। उन्होंने जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज है, ठीक है, उसको रिगार्डिंग कॉम्पिटिशंस के रिगार्डिंग तारीफ की है, ठीक है, और ये सारे फील्ड्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आर्टिलरी की तारीफ की है, स्पेशलिस्ट व्हीकल की तारीफ की है, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स बनाए गए हमारे इंडिजिनसली बिल्ड, ये सारे हैं, हेलीकॉप्टर्स को इंडिजिनसली बिल्ड किया गया, मिसाइल्स को बनाए गए। इन सब के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि आपकी जो डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज ये बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके डिफेंस बहुत ज्यादा कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स, ओके। सो आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने विजिटेड सऊदी अरेबिया इन दिसंबर 2020, ठीक है, ये भी गए थे 2020 में सऊदी अरेबिया गए थे फॉर द विजिट के लिए वहां पर ये गए थे, ओके। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैज ग्रोन ओइंग द कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ ज्यादा डिस्प्यूट रहते नहीं, हमारा जो कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो स्टिल ओइंग इन द कॉमन इंटरेस्ट, कुछ ऐसे फील्ड से जहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन द सॉक्रेज ऑफ टेररिज्म की तरफ हमारा जो मकसद है वो दोनों का एक है, ठीक है। मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए जो एम्स है वो भी सेम है, ठीक है। सो जो रिलेशन है क्वाइट इतना इंटेंसिफाइड है, हमारा कंट्री के साथ सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारी जो कंट्री इंडिया और सऊदी अरेबिया को लेकर ज्यादा डिस्प्यूट हमें देखने को न्यूज में नहीं मिलता है, ओके। सो इसी से रिगार्डिंग ये न्यूज आई थी, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग इन्फो कर दिया। होप यू गेट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ओके। सेंसेक्स टू रिबाउंड 3% ऑन साइन यूक्रेन रशिया टेंशन ईजिंग, ठीक है। आप सबको पता है कल के डेट में जब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो सेंसेक्स बहुत ज्यादा गिर गया था, और अभी बोल रहा है कि फिर से रिबाउंड करेगा 3% से, ओके। नाउ हियर नथिंग, स्पोर्ट्स सेक्शन है यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट केज में ये कल के रिगार्डिंग गेमिंग को लेकर ये आया है आर्टिकल, ठीक है। गेमिंग बैन कर दिया ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा कंडीशन हार्श हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं हमारे लिए। सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज भी ऐसे आज कुछ खास दिखाने, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक